जय बाबा बर्फानी, भूखे कौन प्यासे को पानी। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं आपका होस्ट सुशील गोयल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, हर साल बहुत सारे श्रद्धालु पहली बार अमरनाथ यात्रा जाते हैं, जिनको पता नहीं होता अमरनाथ यात्रा कैसे करनी है। तो बहुत कन्फ्यूजन में रहते हैं, पहले क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, कैसे होगा। तो इस वीडियो में आपको सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि अमरनाथ यात्रा आप कैसे कैसे करनी है, ताकि आपको अमरनाथ यात्रा करने में कोई दिक्कत ना आए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो ये भी कहना चाहूँगा, जब रजिस्ट्रेशन की डेट अनाउंस हो जाएगी तो मेरे चैनल से लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो जाएगी और वीक में 2 दिन चलेगी, जिससे आपकी जो भी क्वेरीज होंगी अमरनाथ यात्रा के रिलेटेड वो आप लाइव मुझसे चैनल पे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ, जो अमरनाथ यात्रा है 2 स्थानों से होती है, पहलगाम और बालटाल। तो भोलेनाथ माता पार्वती को अमर कथा सुनाने के लिए पहलगाम चंदनवाड़ी रूट से गए थे, तो ये ट्रेडिशनल रूट है। तो जो पहली बार जाने वाले यात्री हैं या मैक्सिमम यात्री हैं, वो यही रूट प्रेफर करते हैं अमरनाथ यात्रा करने के लिए। तो दूसरा बालटाल रूट है। बालटाल रूट जो मैन मेड है, यात्रियों की सुविधा के लिए बनाया गया, क्योंकि वहाँ से यात्रा बहुत शॉर्टर डिस्टेंस रह जाती है। यहाँ पहलगाम रूट से आपको 32 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी पड़ती है, वहीं आपको बालटाल रूट से बस 14 से 16 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी है। इसलिए बहुत सारे यात्री इस रूट से जाना भी प्रेफर करते हैं, मगर मैक्सिमम यात्री जो होते हैं वो पहलगाम से जाते हैं और आते हुए बालटाल से उतर जाते हैं, जिससे वो ट्रेडिशनल रूट से बाबा बर्फानी के दर्शन कर सकते हैं और वापसी में टाइम बचाने के लिए बालटाल रूट से उतर जाते हैं। और बालटाल रूट की जाते हुए बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है और उतरते हुए बिल्कुल उतराई है, तो इसलिए यात्री वापसी में जल्दी उतर जाते हैं, तो यात्री बालटाल से उतरना प्रेफर करते हैं। और अब इसके प्रोसेस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले प्रोसेस इसका मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना होता है। तो मेडिकल सर्टिफिकेट के बिना हम अमरनाथ यात्रा नहीं कर सकते। तो मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने की डेट कब आती है? तो जो मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने की डेट मार्च एंड या अप्रैल स्टार्टिंग में अनाउंस होती है। तो जब भी डेट अनाउंस होगी तो मेरे चैनल से पता लग जाएगी। तो मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना किससे होता है? इसके लिए अमरनाथ श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पे डॉक्टरों की लिस्ट आती है, जिसके थ्रू हम अमरनाथ यात्रा का मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। तो मैक्सिमम जो ये ऑथराइज्ड डॉक्टर होते हैं, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो होते हैं उनके ही स्टाफ के डॉक्टर्स होते हैं। एक मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्म होता है जो अमरनाथ श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पे ही अवेलेबल होता है, उसको प्रिंट करके और फिर इन ऑथराइज्ड डॉक्टर के पास जाना है, तो आपने वो सर्टिफिकेट बनवा लेना है। तो मेडिकल सर्टिफिकेट बनने के बाद हमने करनी है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन जो होती है वो 5 तरीकों से होती है। सबसे पहले होती है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, दूसरी ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन, तीसरी ग्रुप रजिस्ट्रेशन, चौथी एनआरआई रजिस्ट्रेशन और पांचवी ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन। ये 5 तरह की रजिस्ट्रेशन आप अमरनाथ यात्रा के लिए करवा सकते हैं। इनमें से जो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन है, ग्रुप रजिस्ट्रेशन है और ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन है, इन 3 तरह की रजिस्ट्रेशन के लिए आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होता है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी अमरनाथ श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड हो जाता है, तो उसको डाउनलोड करके आपने भर लेना है। फॉर्म कैसे भरना है उसके लिए आप मेरी ऊपर आए आई बटन को दबाकर वीडियो भी देख सकते हैं। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और एनआरआई रजिस्ट्रेशन के लिए आपको किसी तरह का रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं भरना होता। तो अब आपको मैं बताता हूँ सब तरह की रजिस्ट्रेशन में डिफरेंस क्या-क्या है। तो जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो अमरनाथ श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर ही होती है। उसमें आपने अपना मेडिकल सर्टिफिकेट और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड करनी होती है। और जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी तो मैं आपको ये करके बताऊँगा कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे-कैसे आपने करनी है। इसके बाद ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन जो होती है वो हमने बैंक में जाकर करनी होती है। जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको बोला है आपने वो भर लेना है, साथ में मेडिकल सर्टिफिकेट अटैच कर लेना है और आपने बैंक चले जाना है। सारे बैंक नहीं आते इसमें 3 या 4 बैंक होते हैं, उनकी भी हर स्टेट की हर सिटी में 2 से 5 ब्रांचें होती हैं। उसकी लिस्ट भी है अमरनाथ श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पे अपलोड हो जाती है कि कौन-कौन से बैंक की कौन-कौन सी ब्रांचेज़ इस साल उन्होंने अपने ऑथराइज़ की हैं, जहाँ से अमरनाथ यात्रा की रजिस्ट्रेशन हो सकती है। ये हो गया दूसरी तरह की रजिस्ट्रेशन। फिर इसके बाद आ जाती है ग्रुप रजिस्ट्रेशन। ग्रुप रजिस्ट्रेशन 5 या 5 से ज़्यादा यात्री हैं तो ग्रुप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मगर मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आप 10, 15, 20 यात्री भी हैं, तो भी जल्दी ग्रुप रजिस्ट्रेशन के पंगे में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि इसका प्रोसेस थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड और लेंथी होता है, तो इसलिए इससे बचने की ज़रूरत है। मगर हाँ, जब आप ग्रुप में 50, 60, 100 यात्री हैं, तो फिर यही अच्छा रहता है कि आप ग्रुप रजिस्ट्रेशन करा लें, या फिर अगर आप जाना ही चाहते हैं और ऑनलाइन या ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन में उस दिन की डेट अवेलेबल नहीं है जब आप जाना चाहते हैं, तो आप तब भी आप ग्रुप रजिस्ट्रेशन के लिए ट्राई कर सकते हैं। ग्रुप रजिस्ट्रेशन का एक प्रॉपर प्रोसेस होता है, जिसके लिए जब ये डेट अनाउंस हो जाएगी मैं आपको प्रॉपर वीडियो बना के भी दिखाऊँगा कि आपने कैसे-कैसे ग्रुप रजिस्ट्रेशन करानी है। तो ये हो गई तीसरी ग्रुप रजिस्ट्रेशन। उसके बाद 4th नंबर पे आ गई एनआरआई रजिस्ट्रेशन। भारत से बाहर रहने वाले एनआरआईज़ अमरनाथ यात्रा करना चाहते हैं, तो उनके लिए एनआरआई रजिस्ट्रेशन होती है।
तो जो एनआरआई रजिस्ट्रेशन है उसके लिए मैं जब अमरनाथ यात्रा में डेट्स अनाउंस हो जाएंगी तो प्रॉपर वीडियो बना के बताऊंगा कि एनआरआई रजिस्ट्रेशन कैसे कैसे होगी। तो ये होगी फोर्थ तरह की रजिस्ट्रेशन। फिफ्थ रजिस्ट्रेशन है ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन। जो सबसे ज़्यादा दिक्कतों वाली रजिस्ट्रेशन है उसे बोलते हैं ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन। वो ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन होती है जो लोग रजिस्ट्रेशन किसी कीमत पर करा नहीं पाते, ना ऑनलाइन ऑफलाइन ना ग्रुप रजिस्ट्रेशन। तो उन लोगों के पास एक ही रास्ता रहता है ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन का। यानी कि जब आप जम्मू कश्मीर पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे कुछ सेंटर्स बने होते हैं, तो वहाँ जाकर साथ के साथ बनवाएं और साथ में यात्रा करने चल जाएं। ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। डिफ़िकल्ट इसलिए होता है क्योंकि पर डे की लिमिटेड रजिस्ट्रेशन करनी होती है इन्होंने, मगर यात्री संख्या बहुत ज़्यादा होती है जो साथ के साथ रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं। तो इसलिए लाइनें बहुत लंबी होती हैं और यात्रियों को कई-कई दिन भी लग जाते हैं ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन की टर्न आने में। तो इसलिए सबसे बेस्ट यही रहता है कि आप ऑनलाइन या ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करा कर जाएँ और इन केस अगर आप ग्रुप रजिस्ट्रेशन कराने के इच्छुक हैं तो वो भी आप करा सकते हैं। तो ये 5 तरह की रजिस्ट्रेशन होती है। तो मेडिकल सर्टिफ़िकेट सबसे पहले बनाने के बाद आपने रजिस्ट्रेशन करानी है। उसमें आप जो भी रूट भरोगे पहलगाम या बालटाल का वो रूट हो जाएगा और जो आप डेट सिलेक्ट करोगे, वो डेट को आपने अमरनाथ यात्रा करने जाना है। तो दोस्तों ये तो बात हो गई मेडिकल और उसके बाद रजिस्ट्रेशन कैसे करानी है इसकी। और अब आपको इससे आगे का बताता हूँ। मेन तो यात्रा जाने से पहले यही होता है कि हमने मेडिकल सर्टिफ़िकेट बनवा के रजिस्ट्रेशन करा लेनी है। तो यहाँ तक का आपका काम हो गया यात्रा से पहले का कंप्लीट। उसके बाद आपने ये करना है कि उसके बाद आपने मेरी वीडियोज़ देखनी है। जो मैं वीडियोज़ डालता हूँ उससे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी कि अमरनाथ यात्रा में आपने क्या-क्या, कैसे-कैसे करना है। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए मेरी वीडियोज़ के थ्रू आपको मिलती रहेगी। और उसके अलावा मेरी लाइव स्ट्रीमिंग भी अमरनाथ यात्रा की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने के बाद स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें आप सभी अपने जो भी क्वेश्चन होंगे मुझसे लाइव आकर पूछ सकते हैं और मैं आपको साथ के साथ बताता रहूँगा, जिससे आपको यात्रा के दौरान कोई भी दिक्कत किसी तरीके की भी नहीं आएगी। और अब बात कर लेते हैं कि आपने किस डेट को कहाँ पर पहुँचना है। तो दोस्तों, जो भी डेट आपको मिली है रजिस्ट्रेशन की, जैसे सपोज़ कीजिए अगर आपको 10 जुलाई की डेट मिली है, चाहे पहलगाम से मिली है, चाहे बालटाल से मिली है, कहीं से मिली हो, तो आपको जम्मू या श्रीनगर पहुँचना है। तो 90% जो यात्री हैं जम्मू ही आते हैं, 10% यात्री श्रीनगर आते हैं। इस साल ट्रेन चलेगी, उससे थोड़ी-सी संख्या श्रीनगर पहुँचने वालों की बढ़ेगी, मगर ज़्यादा ट्रेनें ना चलने की वजह से मैक्सिमम यात्री अभी भी जम्मू ही पहुँचने की उम्मीद है। तो इसलिए आप लगा के चलिए कि मैक्सिमम यात्री जम्मू ही पहुँचेंगे। तो आपने जम्मू या श्रीनगर दोनों में से किसी एक प्लेस पर पहुँचना है। तो अगर आप जम्मू पहुँच रहे हैं, तो जिस दिन आपका यात्रा परमिट है, जैसे आपको बताया 10 जुलाई है, तो आपने 8 जुलाई को जम्मू पहुँच जाना है। जहाँ से 9 जुलाई को आप कॉन्वॉय में या टैक्सी लेकर अपनी यात्रा स्टार्ट कर सकते हैं और 9 जुलाई को पहलगाम या बालटाल जहाँ से भी आपका परमिट है, वहाँ आप पहुँच सकते हैं। और 10 जुलाई को जिस दिन आपकी यात्रा परमिट की डेट है, उस दिन आप अपनी यात्रा स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप श्रीनगर आने वाले हैं, तो श्रीनगर आपने 1 दिन पहले पहुँचना है। जैसे आपका 10 जुलाई का परमिट है, तो आपने 9 जुलाई को श्रीनगर पहुँच जाना है। तो श्रीनगर से पहलगाम अप्रोक्सिमेटली 80 से 90 किलोमीटर पड़ता है, उसे करने में 2 घंटे के करीब लगते हैं। तो आप सुबह 5 बजे अपनी जर्नी स्टार्ट करके सुबह 7 बजे पहलगाम पहुँच के, साथ के साथ वहाँ से लोकल टैक्सी लेकर चंदनवाड़ी पहुँच सकते हैं और अपनी पैदल जर्नी सेम डे स्टार्ट कर सकते हैं। और वहीं अगर आप बालटाल जाने वाले हैं, तो श्रीनगर से बालटाल लगभग 120 किलोमीटर के करीब पड़ता है, तो उसे करने में 3 घंटे के करीब लगते हैं। तो आप सुबह 5 बजे चल के वहाँ 8 बजे तक पहुँच सकते हैं और उसके बाद वहाँ से अपनी पैदल जर्नी सेम डे स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप जम्मू या श्रीनगर से पहलगाम और बालटाल पहुँच सकते हैं। तो जब आप जम्मू श्रीनगर पहुँच जाते हैं, तो आपने वहाँ पहुँच के सबसे पहले आरएफआईडी कार्ड बनाना होता है। आरएफआईडी कार्ड ज़रूरी नहीं है कि आपने जम्मू या श्रीनगर से बनवाना है, आप पहलगाम से, बालटाल से भी बनवा सकते हैं और भी कई प्लेसेस से आरएफआईडी कार्ड बनते हैं और आरएफआईडी कार्ड बनवाना मस्ट है, उसके बिना आपको यात्रा पे नहीं जाने दिया जाएगा। तो आपने आरएफआईडी कार्ड बनवाना है, आरएफआईडी कार्ड बनाने के लिए आपको आपका आधार कार्ड चाहिए और साथ में आपका एक फिंगरप्रिंट लगता है और उसके थ्रू आपको आरएफआईडी कार्ड मिल जाता है। तो ये आरएफआईडी कार्ड की बात होगी। तो अब बात कर लेते हैं कि आपको कन्वेंस जम्मू से कहाँ से मिलेगी और उसके बाद बात कर लेंगे कि आपको श्रीनगर से कहाँ से आपको कन्वेंस मिलेगी यात्रा के लिए। तो अगर आप टैक्सी वगैरह से जाना चाहते हैं तो सिंपल सा फंडा है, मुझे कॉल करें और मेरे थ्रू पैकेज लें, जिससे आपको टैक्सी वगैरह या रूम वगैरह जो भी चाहिए होगा मेरे थ्रू मिल जाएगा। मगर अगर आप बजट वाले यात्री हैं और बसेस के थ्रू सफ़र करना चाहते हैं ताकि आपका सफ़र ज़्यादा कॉस्टली ना रहे, तो आप जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से बसेस चलती हैं, तो वहाँ से आपने अपने लिए बस की टिकट बुक करनी है। जो टिकट बुक होती है 1 दिन एडवांस में होती है, यानी कि जिस दिन आप जम्मू पहुँचे हैं शाम के टाइम, दोपहर के टाइम, उस दिन आप आगे नहीं जाएँगे, उस दिन आप वहीं पे जम्मू में स्टे करेंगे और वहाँ से सेम डे टिकट बुक करा लेंगे नेक्स्ट डे जम्मू से पहलगाम या बालटाल जाने के लिए। तो इस प्रकार आपको वहाँ से बस सर्विस मिल जाएगी। अगर आप डायरेक्ट श्रीनगर आ रहे हैं, तो श्रीनगर से जो बसें चलती हैं टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर टीआरसी श्रीनगर से चलती हैं, तो वहाँ से आगे आप अपनी
बस की टिकट बुक करा सकते हैं पहलगाम या बालटाल के लिए। और अगर आप श्रीनगर से भी टैक्सी लेना चाहते हैं तो वो भी आप मेरे थ्रू ले सकते हैं। और उसके बाद रहने की बात कर लेते हैं। तो अमरनाथ यात्रा में कुछ प्लेसेस हैं जहाँ पे सिर्फ टेंट का ऑप्शन है, जो पैदल रास्ता है। वहाँ पे आपको टेंट के अलावा कोई फैसिलिटी अलग से नहीं मिलेगी, टेंट में ही रहना पड़ेगा। मगर जो बाकी प्लेसेस हैं, जम्मू हो गया, पहलगाम हो गया, सोनमर्ग हो गया, श्रीनगर हो गया, इसमें आपको हर तरह के होटल की फैसिलिटी मिल जाएगी। महंगे से महंगा होटल और बजट वाला होटल मिल जाएगा। सोनमर्ग में बजट वाले होटल कम मिलते हैं, सोनमर्ग में मैक्सिमम होटल महंगे ही होते हैं, मगर बाकी सभी जगह आपको बजट वाले होटल मिल जाते हैं और 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार कैटेगरी के होटल मिल जाते हैं। तो अगर आप होटल वगैरह बुक कराना चाहते हैं तो आप मेरे थ्रू वो बुक करा सकते हैं। और अगर आप होटल वगैरह में नहीं रहना चाहते तो हर जगह बेस कैंप्स बने हुए हैं जहाँ पे आप रह सकते हैं। वहाँ पर पर्सन का रेट लगता है, तो हर जगह स्टे कर सकते हैं। जैसे जम्मू में भगवती नगर बेस कैंप है, जहाँ से बसें चलती हैं, वहाँ पे रहने के लिए भी स्थान बना हुआ है, तो आप वहाँ पे रह सकते हैं। उसके बाद पहलगाम में भी बेस कैंप बने हुए हैं जिनका नाम नुनवान बेस कैंप है, तो आप वहाँ पे नाइट स्टे कर सकते हैं। ऐसे ही पैदल रास्ते में तो सभी को टेंट्स में ही रहना है, तो वहाँ पे शेषनाग झील और पंचतरनी में बेस कैंप्स बने हुए हैं, आप वहाँ रह सकते हैं। और उसके बाद बालटाल में रहने के लिए होटल्स वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ बेस कैंप्स हैं, तो वहाँ पर भी अगर जो यात्री रहना चाहते हैं उनको टेंट्स में ही रहना पड़ेगा। और अगर आप बालटाल बेस कैंप में नहीं रहना चाहते तो वहाँ से 10-12 किलोमीटर आगे सोनमर्ग है, तो वहाँ पे आप होटल्स में रह सकते हैं। तो उसके बाद आपने जब यात्रा पे पहुँच जाना है, तो अगर आप पहलगाम रूट से आ रहे हैं तो आपको बता दूँ, पहलगाम से चंदनवाड़ी तक 16 किलोमीटर का रास्ता है जो लोकल टैक्सी से तय होता है। तो आपने वो 16 किलोमीटर लोकल टैक्सी से तय कर लेना है। कुछ लोग पैदल यात्रा भी करते हैं, अगर आपकी श्रद्धा है तो आप पैदल भी कर सकते हैं। तो चंदनवाड़ी तक पहुँचने के बाद वहाँ से आगे गुफा तक 32 किलोमीटर के करीब की यात्रा पड़ती है। तो जो 32 किलोमीटर के करीब की यात्रा है उसमें रास्ते में 2 पड़ाव आते हैं। पहला आएगा शेषनाग झील, जो चंदनवाड़ी से 12 किलोमीटर दूर है। तो जो यात्री धीरे चलते हैं वो सेम डे शेषनाग झील तक ही स्टे करते हैं और पहला नाइट स्टे उनका शेषनाग झील पर होता है। मगर जो यात्री अर्ली मॉर्निंग पहलगाम से यात्रा स्टार्ट कर देते हैं और उनकी स्पीड भी तेज होती है या फिर वो घोड़े के थ्रू कर रहे हैं, तो वो सेम डे पंचतरनी ईजिली पहुँच सकते हैं। तो सेम डे वो शेषनाग झील क्रॉस करके सेकंड पड़ाव तक पहुँच सकते हैं, जो कि है पंचतरनी। तो शेषनाग झील से 14 किलोमीटर आगे आता है पंचतरनी। तो जो पहले दिन पहुँच गए पंचतरनी उनको तो दूसरे दिन सिर्फ यात्रा करने आना है। मगर जो यात्री पहले दिन शेषनाग झील के बेस कैंप में रुके हैं, तो उन्होंने दूसरे दिन 14 किलोमीटर का ये जर्नी तय करनी है और पहुँच जाना है पंचतरनी। जो पंचतरनी क्रॉस करने का टाइम दोपहर 3 बजे का होता है। और अगर आप शेषनाग झील से पंचतरनी 3 बजे से पहले-पहले पहुँच सकते हैं तो सेम डे आप दर्शन करने भी जा सकते हैं, नहीं तो आपको पंचतरनी ही रहना पड़ेगा। तो पंचतरनी आपका दूसरे दिन का स्टे होगा। पंचतरनी से 6 किलोमीटर गुफा रह जाती है। गुफा में आपको बहुत ही सुखद अनुभव होगा। गुफा पे 2023 से पहले यानी कि 2022 तक रहने के पूरे अरेंजमेंट्स थे, मगर लास्ट ईयर सरकार ने वो अरेंजमेंट खत्म कर दिए। इस साल का कैसे होता है ये अभी पता नहीं है। अगर इस साल रहने की वहाँ पे व्यवस्था कोई बनती है तो उसके बारे में आपको मेरी वीडियो से पता लग जाएगा। अगर वहाँ पे रहने की कोई फैसिलिटी नहीं मिलती तो आपने फिर अपनी वापसी की जर्नी साथ के साथ ही स्टार्ट करनी है। तो उसके बाद तीसरे दिन अब आपकी मर्जी है, जो 90% श्रद्धालु हैं वहाँ से बालटाल को उतरते हैं, क्योंकि जाते हुए मैक्सिमम यात्री जाते हैं पहलगाम रूट से, क्योंकि ये ट्रेडिशनल रूट है और भोले बाबा भी यहीं से माता पार्वती को इसी रूट से लेके गए थे, तो इसी रूट से मैक्सिमम यात्री जाते हैं। मगर वापसी में सभी यात्री सोचते हैं कि एक दिन बच जाएगा अगर हम बालटाल से उतर जाते हैं। तो बालटाल की उतराई भी खड़ी उतराई है, उसमें चढ़ाई बिल्कुल नहीं है, तो इसलिए यात्री उधर से उतर जाते हैं, उससे उनका एक दिन बच जाता है। तो इसलिए आप बालटाल से उतर सकते हैं। मगर कुछ यात्रियों को पहलगाम वापस आना पड़ता है, जैसे जिन लोगों की अपनी खुद की गाड़ी है, पहलगाम खड़ी हुई है, उन लोगों को वापस पहलगाम आना पड़ता है, या जिन यात्रियों का सामान पहलगाम में रखा हुआ है उनको भी पहलगाम ही वापस आना पड़ता है। तो इस केस में आपको दर्शन करके सेम डे वापस पंचतरनी में ही स्टे करना है। और अगर आप पंचतरनी क्रॉस करना चाहते हैं तो आप पोचपत्री तक पहुंच सकते हैं, जहां वैसे तो रहने का कोई स्थान नहीं है, मगर आप लेट हो जाते हैं तो पोचपत्री में रुकने की व्यवस्था है जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप वहाँ पे स्टे कर सकते हैं। मगर मैक्सिमम यात्री पंचतरनी में ही स्टे करते हैं। तो उससे अगले दिन आपकी 26 किलोमीटर की यात्रा रह जाती है। तो वापसी में वैसे ही बिल्कुल जोश आया होता है दर्शन करने के बाद, तो वो 26 किलोमीटर कब निकल जाते हैं ये पता भी नहीं लगता, और नेक्स्ट डे पंचतरनी से आराम से यात्री पहलगाम तक वापस आ जाते हैं। तो अगर आप बालटाल बेस कैंप से जा रहे हैं अमरनाथ गुफा की ओर, तो वहाँ से 14 से 15 किलोमीटर के करीब गुफा का रास्ता है, जिसमें से 2 किलोमीटर का रास्ता डोमिलस एस कंट्रोल गेट का है। वहाँ तक एक भंडारे वाले ने फ्री ई रिक्शा भी चलाई हुई है, तो जो यात्री पैदल नहीं जा सकते तो ई रिक्शा के थ्रू वो डोमिलस एस कंट्रोल गेट तक जा सकते हैं। मगर डोमिलस एस कंट्रोल गेट से आगे आपको पैदल घोड़े या पालकी की ही सर्विस रहेगी, ई रिक्शा नहीं आपको आगे मिलेगी। तो पैदल रास्ता उसके बाद आपने तय करना है, जो कि 12 से 13 किलोमीटर का है और खड़ी चढ़ाई वाला रास्ता है।
अगर गुफा पे रहने के अरेंजमेंट इस बार हो जाते हैं तो आप बालटाल से पैदल चल के गुफा पे नाइट स्टे कर सकते हैं। अगर वहाँ पे गुफा पे इस साल भी अरेंजमेंट रहने के नहीं होते तो आपने सेम डे वापस रिटर्न करनी है। तो बहुत सारे यात्रियों के दिल में रहता है कि हम रात को पैदल जर्नी कर सकते हैं, तो आपको बताना चाहूँगा बिल्कुल वहाँ पे अमरनाथ यात्रा में रात को चलने में अब कोई मनाही नहीं है, क्योंकि थोड़ी-थोड़ी डिस्टेंस पे आपको दिखेगा कि स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई हैं, इस वजह से आपको चलने में कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे यात्री बालटाल में वापस रात को 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे भी आए हैं, तो किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होती। इस प्रकार आपने बालटाल वापस पहुँच जाना है। और इसके अलावा आपको ये भी बता दूँ, अमरनाथ यात्रा में टाइम रिस्ट्रिक्शन का बहुत चक्कर रहता है। हर जगह की टाइमिंग बनी हुई है कि कोई यात्री यहाँ से इतने टाइम पे क्रॉस हो गया तो आगे जा सकता है, नहीं तो नहीं जा सकता। जैसे आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसे आप जम्मू से पहलगाम या बालटाल जाने वाले हैं। पहले तो आपने जम्मू जब क्रॉस करना है तो जम्मू की भी एक टाइमिंग है, जो टाइमिंग हर साल अलग-अलग होती है, जैसे 10 बजे, 11 बजे हर साल का टाइम होता है। तो उससे पहले-पहले आपने क्रॉस करना है। अगर आपने उससे पहले जम्मू क्रॉस नहीं किया तो आपको नाइट स्टे वहीं करना पड़ेगा। ऐसे ही रामबन में भी एक टाइम है, उस टाइम के बाद आप नहीं क्रॉस कर सकते और आपको वहीं पे रामबन में रहना पड़ेगा। ऐसे ही हर जगह की टाइमिंग बनी हुई है, चाहे आप श्रीनगर हो, चाहे पहलगाम हो, चाहे वो सोनमर्ग हो, चाहे वो बालटाल बेस कैंप हो। हर जगह की टाइमिंग्स बनी हुई हैं, एक टाइमिंग्स के बाद आप इन सब प्लेसेस को क्रॉस नहीं कर सकते। तो अर्ली मॉर्निंग से यही बेनिफिट होता है कि आपको कहीं भी रास्ते में अननेसेसरी नहीं रोका जाएगा, आप अपने मंजिल की तरफ बढ़ते रहेंगे और पहलगाम, बालटाल या फिर वापसी आ रहे हैं तो आपको कहीं भी रोका नहीं जाएगा। ये तो सारा कुछ मुझे लगता है मैंने आपको बता दिया अमरनाथ यात्रा के रिलेटेड, और आप ये वीडियो पूरी देख लेंगे तो आपको किसी से कुछ यात्रा के रिलेटेड वैसे पूछना नहीं पड़ेगा। और अगर आपको लगता है कोई जानकारी देने से रह गई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, ये मेरी वीडियो यहीं तक थी। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप अमरनाथ यात्रा का हेलीकॉप्टर पैकेज या नॉर्मल पैकेज लेना चाहते हैं तो आप मेरे थ्रू ले सकते हैं। और अमरनाथ यात्रा के साथ-साथ आप वैष्णो देवी यात्रा का हेलीकॉप्टर, लेह लद्दाख यात्रा या फिर कश्मीर के लोकल साइट सीन भी मेरे थ्रू कवर कर सकते हैं। और अगर आप उत्तराखंड चारधाम यात्रा भी हेलीकॉप्टर के थ्रू या टैक्सी के थ्रू करना चाहते हैं तो आप वो भी मेरे थ्रू पैकेज ले सकते हैं। और अगर आप स्पेशल फंक्शन जैसे मैरिज वगैरह या किसी और फंक्शन के लिए स्पेशल चॉपर सर्विस लेना चाहते हैं तो आप वो भी सर्विस मेरे थ्रू ले सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे अपनी ये वीडियो खत्म करता हूँ। बहुत जल्द मिलूंगा आपको अपने अगली वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय भोले बाबा की।